नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, कानपुर, नोएडा, यहां पे कोरोना के नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या तकरीबन 1300 के पास पहुंच गई है। इसमें से अब तक 129 मरीज ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। मरीजों की संख्या बढ़ी है, 1300 के पास पहुंच गई है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, कानपुर और नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और ये वो 6 तस्वीरें हैं, 6 वो जिले हैं जहां पर आज कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये 6 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जहां पर आज नए मामले सामने आए हैं। उधर गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यूपी दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। डीएम के सख्त निर्देश भी हैं कि बिना पास के किसी को आने जाने की अनुमति ना दी जाए। जो सरकारी कर्मचारी या फिर बैंक के कर्मचारी हैं, आना जाना उनका रहता है, उन्हें अपने ऑफिस से अलग से पास को इश्यू करवाना होगा, जिन्हें प्रशासन मान्यता देगा। इसके बाद ही उनको आने जाने की अनुमति दी जाएगी। तो अनिवार्य पास को लेकर के डीएम अजय शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। तो जो डॉक्टर्स जहाँ तक संबंध है, डॉक्टर्स का संबंध है, पैरामेडिकल स्टाफ का संबंध है, उनका जो कार्ड है पहले से इंटरटेन किया रहा था वो इंटरटेन किया जा रहा है। दूसरा, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे ट्रक पर कोई रोक नहीं है। ट्रक में चाहे आवश्यक वस्तु जा रही हो चाहे अनावश्यक वस्तु जा रही है, ट्रक अगर मूव कर रही है तो वो पास कराई जाएगी। तीसरा इशू एक इसमें ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार में जो हैं और जो गाजियाबाद से आते जाते हैं, उसके संबंध में एक आदेश किया गया है कि 30% सरकारी कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे। तो उसका जो आई कार्ड लेकर के इससे जानकारी नहीं हो पा रही है कि कितने लोग जा रहे हैं, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके संबंध में हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं उनके अपने विभाग से पास जारी कराएं कि आज की डेट के लिए ये है, क्योंकि वो रोटेट होता रहेगा। 30% आज है, फिर अगले दिन बदल के दूसरे 30% हो सकते हैं। तो उन कार्यालयों से जो पास जारी हो जाएंगे, उस पास को हमारा गाजियाबाद जिला प्रशासन, हमारी जो पुलिस की टीम है, उसको इंटरटेन करेगी। तो गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाओं पर जरूरी सामान के सप्लाई को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सड़कों को सीज किया गया है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने इसका जायजा लिया। एक तरफ जहां कल का दिन बीता, 20 अप्रैल का दिन बीता, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलेगी, लेकिन गाजियाबाद को कोई रियायत नहीं मिली। लेकिन आज आया 21 अप्रैल का दिन, वो रियायत तो छोड़िए, मजबूरी और मुश्किल लेकर आया। जी हाँ, हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूपी की सीमा की बात कर रहे हैं, जिसके लिए गाजियाबाद के डीएम ने कल रात एक आदेश दे दिया। ये कहा कि अब दिल्ली में जो एंट्री है वो पूरी तरह से बंद है। मैं तस्वीरें आपको दिखाते हुए पहले बता दूं कि मैं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं और ये जो ट्रैफिक है ये दिल्ली में एंटर कर रहा है। ये वो वाला पॉइंट है जहां से एंट्रेंस होगा। अब क्योंकि पूर्णतया बंद है तो सवाल ये उठेगा कि कौन यहाँ पर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, ज़रूरी सप्लाई से जुड़े लोग हैं, वो दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और दिल्ली से वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी होगी और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित कराना होगा कि उनका दिल्ली से वाकई सरोकार सप्लाई या सेवा से जुड़ा हुआ है या नहीं है। मसलन उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं, अगर इस गाड़ी में कोई डॉक्टर हैं और वो दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं और उनका जाना ज़रूरी है तो वो जा सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि दूसरी किसी गाड़ी में कोई सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसकी सप्लाई चेन दिल्ली और यूपी राज्य के बीच में चलती है, तो वो जा सकता है, लेकिन उसे ये बात प्रूफ करनी होगी। मीडिया के लिए भी यहाँ पर एक स्पेशल गाइडलाइन आ गई है। ये कहा है कि कुछ पासेज इशू किए जाएंगे। जिन मीडिया कर्मियों का दिल्ली से सरोकार है वो अपनी आइडेंटिटी ज़िला प्रशासन को बताएं और ये बताएं कि उनका क्या सरोकार रोजाना का है, तो पास बना दिए जाएंगे। आज सुबह जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह हो गई थी।
यूपी गेट पर और जो दिल्ली यूपी की जितनी भी सीमाएं हैं वहाँ पर जाम लग गया था, लेकिन फिर थोड़ी बहुत ढिलाई बरती गई और फिर ये आदेश ऊपर से हुआ कि आज के दिन कम से कम जो राहत है वो दी जाए, ढील है वो दी जाए। यानी जो 20 अप्रैल का इंतज़ार था कि कुछ ढिलाई होगी, वो तो हुई नहीं, बल्कि सख्ती और बढ़ गई, इससे परेशानी भी बढ़ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लोगों ने जो आदेश है बहुत हद तक उनका पालन नहीं किया। लॉकडाउन जो है उसमें कई उल्लंघन हुए और जो गाज़ियाबाद में संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो बढ़ती चली गई, वो 40 के पार हो गई। ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि ढील तो फिलहाल नहीं दी जाएगी, लेकिन सख्ती होगी बॉर्डर्स पर, ये किसी ने सोचा नहीं था। इधर मैं आपको दिखाऊं तो एक डिलीवरी बॉय हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और डिलीवरी जो है होम डिलीवरी ज़्यादातर जगहों पर सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि आम लोग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। पहले मैं इधर दिखाता हूँ, पुलिस काफ़ी ज़्यादा है और हर एक शख्स को ये पूछ रही है कि क्या आप क्या सरोकार रखते हैं दिल्ली से, और अगर कोई सरोकार नहीं है, किसी ज़रूरी सेवा या सप्लाई से नहीं जुड़े हैं तो वो नहीं जा पाएंगे। और यहाँ देखिए पुलिस अपना काम यहाँ पर कर रही है और हर किसी से वो पूछ रही है। अब वो डिलीवरी बॉय जो हैं वो क्या कहते हैं वो हम कोशिश करेंगे उनसे वहाँ पूछने की कि वो किससे जुड़े हुए हैं। भाई साहब अपना थोड़ा बताइए, आप डिलीवरी बॉय हैं? कौन सी कंपनी जुड़े हुए हैं? सर स्विगी से सर। कोई दिक्कत आ रही है दिल्ली से गाज़ियाबाद या गाज़ियाबाद से दिल्ली? सर गाजियाबाद से दिल्ली जाने में प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये सर। क्या डिलीवरी करना जाना था आपको? सर ग्रोसरी का सामान था सर हमसे। तो क्या कहा गया, चीज़ें क्या बताई गई? सर हमसे बताया गया कि आपकी एंट्री नहीं है, दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते और गाजियाबाद में कर सकते हैं। अच्छा, अगर गाज़ियाबाद में आप क्योंकि डिलीवरी बॉय हैं, जगह जगह जा रहे होंगे, आप क्या एहतियात खुद के लिए बरत रहे हैं और सामान जो है सुरक्षित पहुँचे, सुरक्षित तरीके से पहुँचे, इसको कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? सर हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र का यूज़ एनी टाइम कर रहे हैं सर। जी। ऑर्डर से पहले भी, ऑर्डर के बाद। अच्छा, जब ऑर्डर लेके जाते हैं उस समय आप ग्लव्स पहन लेते हैं? यस सर, ग्लव्स और सैनिटाइज़र। क्या कहा है आपकी कंपनी ने? सर हमारी कंपनी ने कहा है जितनी भी जल्दी मतलब ज़्यादा चीज़ें हो सके सुरक्षित करने के लिए जी, वो चीज़ें आप सुरक्षित बच रही है। दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, आपको पता होगा, तो उसके बाद और चीज़ें बदली हैं कुछ? यस सर, काफ़ी ऑर्डर कम हो चुके हैं सर यहाँ पे। लोग ऑर्डर नहीं मंगवा रहे हैं? नो सर, मैक्सिमम 1 से 2 ऑर्डर आते हैं इनके। जी, उन्हें पहुंचाने में किसी तरह की दिक्कत? सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है, आज से ही प्रॉब्लम चालू हुई है सर। आपका कोई ऑर्डर दिल्ली जाना था? ये सर अभी दिल्ली के लिए ही ऑर्डर था, लेकिन अब मना कर दिया गया है सर। जी, तो आप सुन सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज़ की क्या परेशानी है। इधर देखिए ये यूपी की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये काफ़ी हद तक अब सुनसान है, क्योंकि दिल्ली से जो एंट्री है वो अब लिमिटेड कर दी गई है, तो उस लिमिटेड एंट्री का भी फ़र्क जो है वो पड़ा है। गाज़ियाबाद के डीएम ने बाकायदा ये कहा है कि 6 लोग ऐसे पाए गए जो दिल्ली के रहने वाले थे और वो गाज़ियाबाद पहुँचे और उनमें कोरोना पॉजिटिव था, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। तो ये देखते हुए ये दिल्ली यूपी की सीमा का ठोस कदम उठाया गया है। अब देखना ये है कि इसके बाद जो कितना बदलाव है वो आता है, क्योंकि जहां ये बदलाव किया गया है कि दिल्ली यूपी की सीमा पर सीलिंग की पूर्णतः कार्रवाई की गई है ज़रूरी सामान और सेवाएं छोड़कर, तो उससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई और परेशानी भी लोगों को हुई। गाज़ियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो लखनऊ विधानसभा में काम शुरू हो चुका है। अधिकारियों मंत्रियों के साथ साथ कर्मचारी पहुंचे हैं। इस दौरान गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग भी हुई है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता रवि की इस रिपोर्ट को देखिए। हम लखनऊ के विधानसभा में मौजूद है। गेट नंबर 5 पर देख सकते हैं कि लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको थर्मल स्कैनिंग के जरिए चेक किया जा रहा है। उसके अलावा सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि जो संक्रमण है उसको बढ़ने से रोका जा सके। आपको बता दें कि बाबू भवन और विधानसभा सचिवालय है उसको कल से खोल दिया गया है ताकि जो ज़रूरी काम है वो यहाँ पर कराया जा सके। उसके अलावा अगर बात करें तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार उनसे सामाजिक दूरी बना कर रखें। इसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि लोग बारी बारी से आए लेकिन दूरी बना कर रखें ताकि जो संक्रमण है उससे लोग बच सके। लगातार थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। अगर उनमें कहीं पे भी अगर तापमान बढ़ता है तो उसको उनका नंबर नोट किया जाएगा। उसके बाद अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी कि इनका जो है तापमान वो बढ़ा हुआ था। साफ तौर पे लगातार सैनिटाइजर लेके व्यक्ति खड़ा हुआ है जो लगातार जो भी लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करा रहा है ताकि जो संक्रमण है उसको बढ़ने से रोका जा सके। लगातार सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। साहब के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
तो लॉकडाउन के बाद नकदी की किल्लत से लोग गुजर रहे हैं। बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले की वजह से जमा नहीं हो सकते। ऐसे में नक्सल प्रभावित सोनभद्र में लोगों के खाते में पैसा आने के बाद बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। अब लोगों की परेशानी दूर हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, इसके लिए डीएम ने ऑपरेशन माइक्रो एटीएम की शुरुआत की। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में लोगों को उनके घर पर ही पैसा देने की व्यवस्था की गई है। अब डीएम के इस प्रयास की हर तरफ सराहना की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक की इस रिपोर्ट को देखिए। सोनभद्र वालों के लिए खुशखबरी है कि सोनभद्र के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं और जो गरीब लोग हैं, उनको अब बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिलाधिकारी सोनभद्र ने एक तरकीब निकाल ली है कि अब गांव घर घर तक एटीएम पहुंचेगा। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र हैं, जानते हैं कि किस तरह की तरकीब निकाली और क्या नया प्रयोग किया है और कैसे ये लोगों को घर घर तक पैसा दिलवाएंगे। सर, क्या तरीका निकाला है कि जिस तरह से बैंकों में भीड़ लग रही थी तो आपने माइक्रो एक एटीएम का शुरुआत की, तो क्या है ये? लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो बैंक के जो सेवा है उसको लेने के लिए बैंक तक आते हैं और यहाँ भीड़ होने के नाते सोशल डिस्टेंसिंग और ये मेंटेन करने में भी कठिनाई हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कि जो ऑलरेडी हमारे बैंक्स के द्वारा भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स क्षेत्र में जो है जाते हैं और छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं, इसी लाइन पे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हमारे पोस्टमैन्स हैं उनको भी ये सुविधा दे दी गई कि उनके पास एक मशीन रहेगा जो बायोमेट्रिक कैप्चर कर सकता है और कोई भी ग्राहक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके खाता हो और आधार से लिंक हो, वो आदमी इस माध्यम से, इस माइक्रो एटीएम के माध्यम से वो वित्तीय सेवा जो है प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं, जैसे घर बैठे बैठे वो टोल फ्री नंबर में भी कॉल कर देगा तो उनके घर तक ये पैसा पहुंच जाएगा और उनके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। सर, 637 ग्राम पंचायत है सोनभद्र में, बड़ा एक इलाका है, तो लगभग कितने जो इस तरह के एटीएम हैं, जितने पोस्टमैन हैं, उनको नियुक्त किया गया है और कैसे 600 पूरे ग्राम पंचायतों में कैसे वो पैसा करेंगे, क्या टेक्निक क्या रहेगी? जैसे मैंने बोला था, बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स भी कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, करीब 300 के आसपास हैं। इसके अलावा जो अभी मैंने बोला था माइक्रो एटीएम, ये 144 पोस्टल माइक्रो एटीएम्स भी है। तो कुल मिला के जो है एवरेज अगर देखा जाए एक गांव पंचायत को कवर करने के लिए हमारे पास एक कर्मी है, बट लोगों को थोड़ा जानकारी की अभाव है, इसलिए वो सोचते हैं कि बैंक तक जाएं और पैसा निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे अधिकांश जनधन खाते आधार से पहले से लिंक्ड है और इन लोगों को या बैंक तक आने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जिलाधिकारी ने एक नई तरकीब निकाली है कि लोगों को पैसा आसानी से मिल जाए और लॉकडाउन का पालन भी हो सके, तो सोनभद्र वालों के लिए बड़ी राहत का विषय है और उस राहत की बात है कि उनको उनके घर तक पैसा मिल जाएगा। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। वहीं सीतापुर में भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देने की अपील हो रही है, लेकिन बैंक के बाहर लगे लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सुधांशु पुरी ने इसका जायजा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए जगह जगह, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो प्राइवेट दुकानें हैं उनके बाहर जो लंबी लाइन लगी है दवा की दुकानों पर, उस पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग दूर दूर खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सरकारी विभागों पर गौर करें, जो बैंकें हैं उनमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा है। हम यूनियन बैंक के बाहर खड़े हैं और आप यहाँ की हालत देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा है। लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से सरकार निर्देशित कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन बैंकों के बाहर कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं दवा की दुकानें हो या प्राइवेट दुकानें, उनके बाहर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए लोग लगातार लाइन में खड़े हैं। बात करेंगे ये लोग जो बैंकों के बाहर हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैंकें नहीं करवा रही हैं, ना कि इनके द्वारा कोई निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में लाइन में आप लोग खड़ी रहिए। लेकिन दुकानों के बाहर जो लंबी लाइनें लगी हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं भी
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिख रहा है दुकानों के बाहर, प्राइवेट दुकानों के बाहर, लेकिन बैंकों के बाहर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। कैमरा मैन अभिषेक के साथ सुधांशु पुरी, इंडिया न्यूज, सीतापुर। वहीं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे लोगों को खाना बांटा जा रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज ने इलाके का जायजा लिया। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पीछे और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को खाना बांटा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से यहाँ धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सभी इस लड़ाई से किस तरह से जूझ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कि यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस की गाड़ी पहुँची है और पुलिस की गाड़ी पहुँचकर यहाँ लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को सलाह दे रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बावजूद उसके अब ये तस्वीर साफ बता रही है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को खाना बांटा जा रहा है। देखिए पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जो वहाँ से खाना बांटने इनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या नाम है? ओम सुमानी। आप यहाँ पर खाना बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रयास पूरा है, मेरा प्रयास पूरा है, लेकिन अब भूखे हैं ये लोग, क्या किया जाए। कोरोना महामारी दिन ब दिन इसके प्रतिशत, इसके दरों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा है कि इन लोगों को खाना पूर्ति कर दी जाए, इनकी क्षुधा की पूर्ति हो नित्य। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले तुरंत उनको सूचना मिली तो पुलिस वाले पहुँचे हैं और तस्वीर देखिए कि पुलिस वाले सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं, सबको एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग आम लोगों को खाना बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं है, लोग अवेयरनेस नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि कोविड जैसे महामारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हाथरस में बैंक के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान फिर यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता पीएन शर्मा ने बैंक के बाहर से जायजा लिया। हम हाथरस के सासनी में बैंकों के सामने खड़े हुए हैं। आज 21 तारीख को यहाँ पे एक छूट भी मिलने वाली थी, क्योंकि हाथरस में अभी तक पॉजिटिव कह सकते हैं कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन लोगों के अंदर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंसिंग के नाम पर लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, साथ ही इनसे ही पूछते हैं 21 तारीख है लॉकडाउन की छूट मिलने वाली थी, नहीं मिलने वाली थी पर कोई चांस नहीं दिखेगा। वजह क्या है कि लोगों के अंदर इसके लिए बिल्कुल वो नहीं है, इसका ख्याल रखें, गंभीर बीमारी नहीं समझ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, गंभीर बीमारी नहीं समझ, देहाती लोग तो बिल्कुल इसको हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं और एक दूसरे पर बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं ऐसे बीमारी है ही नहीं, अनभिज्ञ समझ। बाजार के भी हालात यही हैं, बैंकों के हालात भी यही हैं, क्या कारण है? मतलब बीमारी तो गंभीर है ही है सर, क्या होता आप लोग नहीं ले रहे हैं? हाँ, हम तो ले रहे हैं, दूरी बनाई है बिल्कुल। यानी कुछ लोगों का मानना है कि उन लोगों ने दूरी बनाई हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरजू है साहब। दूरी होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, तो ये कर्तव्य बनता है। इसमें अपनी ही सुरक्षा है और सबकी सुरक्षा है। नहीं बनाई जा रही है? हाँ, कुछ है, कुछ वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, पर लेकिन इसको समझना चाहिए। रोग है, कोई जात पात नहीं देखता, कभी भी किसी को अटैक कर सकता है। यानी 21 तारीख छूट मिलने का एक चांस, यानी हाथरस के अंदर एक छूट मिलेगी। जिन कुछ जिलों जो कोरोना मुक्त हैं उनमें हाथरस का नाम है, लेकिन जनता अभी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। जिस दिन जनता गंभीरता से नहीं लेगी तो ये रोग दोबारा कहीं ना कहीं रिटर्न आ सकता है। लोगों को इसके लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा बहुत सारी चीजें कोशिश की जा रही हैं कि लोग इसे समझ पाएं। कैमरामैन एमएच मलिक के साथ पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। तो नामधारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा लॉकडाउन के दौर में एक विशेष तरह की मदद दी जा रही है। ट्रैवल एजेंसी के संचालक सुखविंदर सिंह सुक्खी ने देहरादून के एक युवती को उसके गंतव्य तक पहुंचाया। सुखविंदर सिंह ने युवती श्रुति मलिक का इमरजेंसी पास बनवाकर उसको उसके घर तक छुड़वाया। तो वहीं युवती ने घर पहुंचने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खी का शुक्रिया अदा किया। समाज में सुखविंदर सिंह जैसे लोग आज भी हैं जो कि जरूरतमंदों के लिए फिक्र करते हैं।
हाय, मेरा नाम श्रुति मलिक है। मैं लाजपत नगर में रहती हूँ और मैं लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फर्स्ट शिफ्ट थी और मेरी मॉम बहुत बीमार है, वो हार्ट पेशेंट है, सो इसलिए मुझे घर जाना ज़रूरी था क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है और मैं बहुत परेशान थी कि कैसे घर वापस जाऊँ। और लेकिन दिल्ली पुलिस ने, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, जिन्होंने मेरे को एक्चुअली में हेल्प किया और सोखी जी मेरे साथ यहाँ तक आए और उन्होंने मुझे पूरे रास्ते इतनी हेल्प करी। इवन उन्होंने खाने के लिए भी अलग अलग चीजें मुझे, मतलब ही केप्ट ऑन टेकिंग माय केयर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू दिल्ली पुलिस, अमर कॉलोनी थाना एंड थैंक यू एवरीवन। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें।